Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss problem number 7. So here the question is, which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which the least negative? 4 elements given है बेटा आपको यहाँ पर, phosphorus, sulfur, chlorine and fluorine. You have to explain your answer. ठीक है, तो लेट्स चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी में गिवन है. पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं आपको एलिमेंट्स कौन से गिवन है. फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. तो क्या हम इनको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पर पहले हम लिखेंगे सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन. कार्बन के नीचे कौन आएगा बेटा? सिलिकॉन. ऑब्वियसली कार्बन और सिलिकॉन यहाँ पर नहीं है. नाइट्रोजन के नीचे कौन है? फॉस्फोरस. ऑक्सीजन के नीचे कौन है बेटा? सल्फर. एंड फ्लोरीन के नीचे कौन है? क्लोरीन. ओके, अब चेक करते हैं एलिमेंट्स. आपको दिए हैं एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा? ये फॉस्फोरस, ये सल्फर, ये क्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन. आपसे पूछी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज, कौन सी ज्यादा नेगेटिव होगी एंड कौन से में कम नेगेटिव होगी, राइट? जब हम मूव करते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है बेटा? मोर नेगेटिव. ऐसा क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में, वो ज्यादा होती है. क्लियर? और जब हम मूव करते हैं बेटा डाउन द ग्रुप, तो जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है बेटा? लेस नेगेटिव होने लगती है. ठीक है, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लीस्ट नेगेटिव किसकी होगी बेटा? लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी फॉर फॉस्फोरस. तो यहां पर लिखेंगे लीस्ट नेगेटिव इज फॉर फॉस्फोरस. ओके, अब अगर हम बात करें बेटा मोर नेगेटिव की, या फिर हम लिखेंगे मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो मोस्ट नेगेटिव हमें लग रहा है देखिए कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फ्लोरीन होना चाहिए. डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होती है, मतलब लेस नेगेटिव होती है. लेकिन यहां पर इसका आंसर फ्लोरीन नहीं होगा बेटा. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बात करें ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, तो यहां पे आपको जो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है वो कहां करवाना है बेटा? वो आपको ऐड करवाना है 2p ऑर्बिटल में, राइट? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. एंड जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन के नीचे है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे है क्लोरीन, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है बेटा 3p ऑर्बिटल में, राइट? 2p ऑर्बिटल जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है क्योंकि n इज इक्वल्स टू 2 है, क्वांटम नंबर 2 है यहाँ पर. तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो वहां ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक और इलेक्ट्रॉन जो आने वाला है, उनके बीच में होंगे सिग्निफिकेंट रिपल्शंस. और उन रिपल्शंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी, मतलब उतनी नेगेटिव नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी. ठीक है, क्लोरीन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेटा 3. क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो आएगा थर्ड शेल में, 3p ऑर्बिटल में आएगा. तो यहाँ पर जो 3p ऑर्बिटल है बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पेस मिलेगा ऑक्यूपाई करने के लिए, और जितना ज्यादा स्पेस वहां पर होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस उतने ही कम होंगे. तो क्लोरीन कंफर्टेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करने में एंड मोर एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर जो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेटा वो होगी फॉर क्लोरीन, ना कि फॉर फ्लोरीन. ठीक है, क्या ये बात हमें समझ आई? अब हम यहाँ पर चेक करेंगे बेटा कि इसको लिखना कैसे है. देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम्स मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. विद इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन अ ग्रुप. हाउएवर, adding an electron to the 2p orbital leads to greater repulsion than adding an electron to the larger 3p orbital. 2p ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो ज्यादा रिपल्शंस होंगे एज कंपेयर टू जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे लार्जर 3p ऑर्बिटल में. हेंस द एलिमेंट विथ मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज क्लोरीन, द वन विद द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फॉस्फोरस. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बस आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए. एंड ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर वाला जो एग्जाम्पल है ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. एनसीईआरटी में जो टेक्स्ट लिखा है बेटा उसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ये चीज बार बार कहती हूँ कि एनसीईआरटी को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक. ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे अच्छे से. मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.